जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सभी राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है और हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में विराजित किया जा रहा है, जिसके साक्षी बनने के लिए विश्व भर के लाखों राम भक्तों के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार व उद्योगपतियों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। अयोध्या में भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या शहर को त्रेता युग के अयोध्या की तरह ही सजाया और डेवलप किया जा रहा है, चाहे वह अयोध्या शहर हो, अयोध्या रेलवे स्टेशन हो या अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो। तो इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने से पहले चलिए हम जानते हैं कि कब यह अयोध्या नगरी बसाई गई थी और कैसे आक्रांताओं ने हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया और किन किन महान आत्माओं के बलिदान और कितने कानूनी लड़ाई के बाद हमारे प्रभु श्री राम 500 सालों का वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माना जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने सतयुग में बसाया था और इसी अयोध्या नगरी के प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसके कई सालों तक अयोध्या में रामराज रहा। और जब भगवान राम ने धरती पर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जल समाधि ले लिया, तो भगवान राम के पुत्र कुश अपने पिता की याद में भगवान राम का एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके बाद हजारों साल तक अयोध्या नगरी पुरानी होती गई और द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या काफी हद तक खत्म हो गई। इसके कई साल बीत जाने के बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने फिर से जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी जगह पर 84 स्तंभ वाले मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर तब से भगवान राम की पूजा होती थी। अब यही से एंट्री होती है इन सारे फसाद की जड़ और राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने वाले मुगल शासक बाबर और उसके सेनापति मीर बाकी का। साल 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ही इस जगह के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था और इस स्थान पर बने मस्जिद का नाम अपने बादशाह के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा था और उसने इसका विरोध करने पर सैकड़ों सनातनियों का कत्ल करा दिया था। साल 1853 में पहली बार इस मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हुए और इसी तरह के दंगे में मस्जिद की दीवार भी गिर गई थी। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के टूटी दीवार को जोड़कर मुसलमानों को ढांचे के अंदर और वही हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दिया था। साल 1885 में पहली बार यह मामला कोर्ट में पहुंचा। उस समय के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर निर्माण के लिए अनुमति के लिए एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद इस मैटर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और 6 दशक से ज्यादा समय तक इस मामले में एक तरह से धूल पड़ती रही। इस जगह का असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, क्योंकि उस दिन मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिली, जिसके बाद हिंदू धर्म को मानने वालों ने वहां पर भगवान राम की पूजा करने लगे, क्योंकि हिंदू आस्था को मानने वालों का कहना था कि मस्जिद के अंदर भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी। और जब इस बात पे बहुत झगड़ा बढ़ने लगा तो यूपी सरकार ने मस्जिद के अंदर से मूर्तियों को हटाने का आदेश फैजाबाद के डीएम को भेजा, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई, जिसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। जिसके बाद साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें पहली अर्जी में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे अर्जी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। लेकिन 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल करके उस जमीन पर कब्जे की मांग किया। उसके 2 साल बाद यानी 18 दिसंबर 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में एक अर्जी दिया और विवादित जगह से भगवान राम की मूर्तियां हटाने की मांग की।
जिसके बाद 20-22 साल यह केस ऐसे ही चलता रहा। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी गठित की। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद इस विवादित ढांचे का ताला दोबारा से खोला गया, जिससे मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज हो गए और ताला खुलने से नाराज मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 9 नवंबर 1989 को उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने अपना वोट बैंक बचाने और हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच संतुलन बनाने के लिए विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर की नींव रखी। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकालने की घोषणा किया। यह रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक निकाली जानी थी और इस रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। फिर आता है इस विवाद का पहला बड़ा दिन। एक्चुअली उस समय भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने पूरे भारत के राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया। इस आह्वान के बाद 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते अयोध्या में प्रवेश किया और सरकार का राम भक्तों को रोकने की लाख कोशिशों के बाद भी राम भक्तों ने विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया, जिससे उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की बहुत किरकिरी हुई। जिसके बाद लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक कॉल आता है और यह कॉल था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह ने पुलिस को कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों कारसेवकों की मृत्यु हो गई और मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। इसके बाद आता है वह ऐतिहासिक दिन, यानी 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिस दिन इस ढांचे को तोड़ा गया था। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे लाखों की संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचने लगे। दोपहर में करीब 12 बजे कारसेवकों का एक बड़ा ग्रुप मस्जिद की दीवार पर चढ़ जाता है और मस्जिद के गुंबद को तोड़ना चालू कर देते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद कारसेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कारसेवकों पर कोई गोली नहीं चलाएगा। और उसी दिन शाम के 5 बजे तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा टूट चुका था। अप्रैल 2002 में इस विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की, जिसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मैटर में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलल्ला और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन यह फैसला किसी भी पार्टी को पसंद नहीं आया और इस फैसले को चैलेंज करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में अयोध्या विवाद के इस फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने इस विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की और कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी इस मध्यस्थता का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 अगस्त 2019 से डेली सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया और इस मैटर की सुनवाई के लिए 5 बेंचों की टीम बनाई गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण के अलावा जस्टिस S.A. नजीर भी शामिल थे। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का दिन, यानी 9 नवंबर 2019, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने करीब 500 साल पुराने संघर्ष को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित ढांचे की 2.70 एकड़ जमीन को राम जन्मभूमि यानी हिंदू पक्ष को देने का फैसला सुनाया। साथ ही केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन किसी अन्य स्थान पर दिए जाने का आदेश दिया। जिसके बाद आता है वो दिन, यानी 5 अगस्त 2020 का दिन, जिस दिन भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया गया। आज न जाने कितने संघर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में विराजित किया जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने अनुभव को कमेंट करने के साथ